कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ सुशील मोदी और कहाँ एक 8वां क्लास का फेल कर विद्यार्थी आ जाएगा संविधान बनाने के लिए। ये बताइए, तेजस्वी यादव कहे हैं जो आते ही पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव को पता है कि रोजगार कैसे उत्पन्न होता है? क्या उनको कोई नौकरी के मामले में कोई पता है उनको किस तरह से नौकरी मिलता है? क्या उनको कोई संविधान का या कानून का जानकारी है उनको? अगर जानकारी होता तो इस तरह का जो उन्होंने काम किया, उनके पिताजी आज भी जेल में हैं, बहाली में हैं तेजस्वी यादव, बताइए तो क्या बताएंगे? वो जो हम अपने खुद चोर हैं, अब सोचिए हम खुद चोर हैं और हम दूसरा को और कहें कि हम आपको इंसान बना देंगे। मतलब तेजस्वी चोर है। अरे तेजस्वी पर 420 का केस लगा हुआ है। अभी एक और नेताजी कह रहे थे जो सुशील मोदी जी आए थे, आप लोग भी गए होंगे, कुछ लोग तो हम नहीं गए, पसंद नहीं है, नहीं पसंद। कौन पसंद है? और ये बोल रहे हैं 2 लाख लेके बैठे हैं, कह रहे हैं हमको किससे ले लिए? दो पैसा हम पूछते हैं, पैसा मुख्य खाता पाता है, पैसा इनका खाता पाता है, पैसा सरकार खाता पे आता है। 10 से भेजते हैं, 20 नहीं देंगे हमको, अगला पैसा नहीं आएगा। आप में प्रॉब्लम है, 20,000 का बात आया। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा सीट पे। कहा जाता है जो ये सीट 2 बाहुबलियों के बीच का टक्कर है, इस बार वो भी कांटे का मुकाबला है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं उस गांव में अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी आए थे और रैली अभी खत्म हुई है। बहुत सारे नेताजी यहाँ पे खड़े हैं। आज वारसलीगंज विधानसभा में हम जानेंगे जो यहाँ का माहौल कितना टाइट है। बीजेपी से हैं तो इस बार कैसा माहौल है बीजेपी का आपका? अच्छा तो लग रहा है, बढ़िया है। तो अरुणा देवी इस बार भारी मतों से जीतेंगी? भारी मतों हल्का मतों नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा, जीतेंगे। सीजिंग लीडिंग पोजीशन। अच्छा है, लेकिन 2 टक्कर है यहाँ पे। टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है, जैसा हम लोगों को पता चला है जो यहाँ पे टक्कर का मुकाबला है। और भी नेताजी हैं। जी बताइए, कैसा आपको लगता है टक्कर का है? जी हमें चुनाव तो आप जीतिएगा, मुकाबला कैसा है? कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब बीजेपी के अरुणा देवी का कोई मुकाबला नहीं? मुकाबला मतलब हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं। वही चीज जो अरुणा देवी का कोई टक्कर नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, इनसे भी जानते हैं। नेताजी आप बताइए, आप अपना कुछ विचार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे जी। और हमारे क्षेत्र में कोई टक्कर के लोग हैं ही नहीं। ठीक, आपका नाम क्या हुआ सर? जितेंद्र कुमार पासवान। आप बीजेपी में किसी पद पर हैं? जिला कोषाध्यक्ष। अच्छा, जिला कोषाध्यक्ष हैं नवादा के। चलिए, तो ये जिला कोषाध्यक्ष हैं, इनका कहना है जो कोई भी टक्कर नहीं है। और भी है भाई साहब, इधर थोड़ा सा इधर से आप चाय पी रहे हैं, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी बताइए, कैसा माहौल टाइट है बीजेपी का? माहौल तो इतना बेहतर है कि कह नहीं सकते। कोई चुनाव मैदान में है ही नहीं, सिर्फ भाजपा, सिर्फ कमल, सिर्फ हमारा प्रत्याशी अरुणा देवी एकदम। और क्या चाहिए जनता के? तो हमारे अभियान थे, माननीय उप मुख्यमंत्री पूछ रहे थे क्या दिक्कत है जी, कहीं कुछ आवाज़ नहीं आ रहा। बिजली हमने दिया, पानी हमने दिया, 7 निश्चय का योजना हमने विकास के रूप में रखा। आज वे देख रहे हैं सड़क चक एकदम से, ये एनडीए का देन है और भाजपा प्रत्याशी का देन है। आगे बढ़िएगा भैया, इससे आगे एक पुल बना है, नया पुल है जो ओवरब्रिज का काम कर रहा है और वारसलीगंज बाजार आज जाम से मुक्त है। ये अरुणा देवी का देन है और भारतीय जनता पार्टी का देन है। एक चीज़ जान लीजिए, विकास की परिभाषा अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की है। नल जल योजना बना दिया है नीतीश कुमार जी। एक जगह देखा जो नल में न पानी है, वो आदमी तो बोला जो 1 लोटा पानी नहीं आया। जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर कहीं है, एक चीज़ देखिए, पानी भी है, नल जल योजना का लाभ भी ले रहा है। एक चीज़ जानिए, गर्मी का मौसम है और नल जल योजना अगर नहीं रहता, नीतीश कुमार जी अगर नहीं उसको लागू करते, तो आज जितने दलित महादलित टोला हैं जो पहले गर्मी से लू से न मरते थे, एगो सर्वे करवा लीजिए कहीं हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग नहीं है। वही जल नल का देन है, वही जल एकागो कहीं हो सकता है तो उसमें कहीं कहीं कुछ त्रुटि होगा, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं होगा, वो सारा चीज है। लेकिन मास लेवल पर जल नल योजना आज कारगर साबित हुआ है, सफल हुआ है और कारगर जिंदा लोगों को रखे हुए हैं। एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना में रोजगार है। रोजगार है, कौन सा? एक चीज जान लीजिए, रोजगार अगर कोई जेई है बेरोजगार बैठा हुआ था, दिल्ली बॉम्बे जाता था, वही 10,000 5,000 में, आज उसको हमने 25,000 देने का काम किया। एक जेई जिसको कितने लोगों को नौकरी मिला है नीतीश सरकार में? एक चीज जान लीजिए, आंकड़ा अगर 2015 के पहले देखिएगा
तो 96,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया था राज्य सरकार, और हमने 8,96,700 कुछ को नौकरी देने का काम किया है। जरा आंकड़ा उठा करके देख तो फिर लीजिए। बिहार का जो वो क्या कहते हैं बेरोजगारी दर है वो 50% से ऊपर कैसे? कि नहीं, कहाँ 50% देखा वो आंकड़ा आप हमको दिखा दीजिए, जिला बाई जिला आप आंकड़ा उठा करके देखिए। भैया विपक्ष का काम है आप कह दें कि कुछ होबे नहीं वो किया। आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप लगा। अगर आपको उदाहरण देखना है तो सामने बगल में देखिए जल नल योजना का पानी क्योंकि गिर रहा है। तेजस्वी ज्यादा एक- पोस्टर निकालते हैं जो सर, 52% इस है पर टीका बेरोजगारी टिप्पणी नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कहिए कि बड़ी मुझ छोटी बात। नहीं, नहीं, आप एक- नेता एक- हैं। ना 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 नेता एक हम चीज- तो पूछेंगे नहीं, नहीं, ना, एक- आप एक अगर चीज- कह रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, एक चीज जान लीजिए, कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ सुशील मोदी और कहाँ एक 8वां क्लास का फेल कर विद्यार्थी आ जाएगा संविधान बनाने के लिए। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये पता नहीं है। लोकतंत्र तो ये नहीं कहता है जो जी पढ़ नहीं। के ही नेता बनेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप जब आ गए कि लोकतंत्र जब खतरे में है तो उसको कैसे उबारिएगा? नहीं नहीं, नेता मेरा कहना है जो नेता तो मूर्ख आदमी बन सकता है ना, उसमें जी पढ़ने की नहीं, जरूरत ऐसा नहीं है ऐसा है जी, ऐसा नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस में, भारतीय राजनीति में और आधुनिक राजनीति में तुलना कीजिए तो नेता का और राजनीति की परिभाषा वहीं से पढ़ने को मिलता है, और जो उसको नहीं पढ़ा वो शुद्ध राजनीतिकार नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं एक कह चीज रहा जान हूँ, मैं लीजिए। ये कह रहा हूँ भैया, आप हमारे दो बात लोकतंत्र बोलते में, हैं। हमारे संविधान में ये नहीं है, ये नियम नहीं है जो आप पढ़े हैं, 10वीं पढ़े हैं तभी आप बोर्ड परीक्षा देंगे या आप रेलवे का क्लर्क का नौकरी देंगे या राजनीति में आएंगे। इसमें योग्यता निर्धारित नहीं है। नहीं, योग्यता निर्धारित आप 8वीं पास कर दिए, तेजस्वी यादव 8वीं पास है। सर योग्यता वही नीतीश कुमार जी तेजस्वी को बना दिए थे सर, एक मुख्यमंत्री। मिनट, योग्यता निर्धारित नहीं, आपकी बात को हमने मान लिया। संविधान के सर्वोपरि जो डॉक्टर कलाम मैंने अम्बेडकर जी सब करके जो गए, ये सब सारे चीज़ हम आपको मान लिए, लेकिन जनता एक योग्य व्यक्ति को ही चुन करके भेजने का काम करती है। एक चीज़ ये कुछ हमारे जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा, जिलाध्यक्ष जी, आपका नाम पहले बताइए सर। संजय कुमार मुन्ना, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आप सोचिए कि हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है कहाँ तक विचार करती है। आपको ध्यान में होगा कि लाल किला पर से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वच्छता के जब लागू किए थे तो बोले थे कि हम शौचालय निर्माण करेंगे, तो ये हमारे राहुल गांधी जी जो है मजाक उड़ाए थे कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि शौचालय बनाएंगे। उनको ये मजाक लगा, क्योंकि उनको क्या पता है कि शौचालय का कष्ट क्या होता है। आज गाँव में हमारी माताएं बहनें अंधेरा होने का इंतजार करते थे, तब वो शौच जाते थे। आज उसको भी प्रधानमंत्री जी ने ये किया, और आज 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनवाने का काम किए। अच्छा, एक चीज में शौचालय पे आप बोलिएगा, मैं एक शब्द बस जोड़ रहा हूँ। जिस शौचालय के लिए 12,000 रुपये मिलता है एक परिवार को शायद, लेकिन उसमें मिलता जो है वो 10,000 मिलता है, 2,000 का है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप लोगों के संज्ञान में नहीं, हमारे संज्ञान में तो बहुत लोग नहीं कहते हैं। खाता में जाता है। नहीं तो वो मुखिया या जो भी उसका वो होता है वो ले जाता है 2,000। एक मिनट, इसका समाधान सीधा आप पहले समझिए कि वो कोई मुखिया वगैरह ये सबको नहीं, अभी जो सीधा लागू। नहीं नहीं, हमें ये कहा गया, जहाँ पे हम नहीं, घूमते हैं ना, तो हमें ये कहा जो 12,000 आया अकाउंट में, नहीं, और जिसने दिलाया वो 2,000 लेके चला। नहीं, अब प्रारंभिक आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हिंदुस्तान के अंदर में 38,000 लोगों को जनधन योजना से जोड़े हैं। तो उनका अकाउंट खुला है 38,000 कहाँ पे? 38 ये पूरे 38 लाख जो है, आप 38,000 नहीं 38 लाख जो है लोगों को, 38 लाख ही नहीं 38 करोड़ है हाँ ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 38 करोड़ अकाउंट खुलाए हैं। वो अकाउंट क्यों खुला कि अब हम जो भी जनता को देंगे सुविधा वो सीधा उनके अकाउंट में देंगे। पहले आप सुनते होंगे कि मैं सवाल तो मेरा वही था, हाँ। जो मोदी जी ने तो अकाउंट में दे दिया, हाँ। लेकिन मुखिया 2,000 निकाल लेता कैसे है। आपके अकाउंट से मुखिया कैसे निकाल लेगा? जो नहीं, अब गरीब आदमी है ना, उसके ना, अकाउंट में ना, आया, अच्छा। वो कहता है भैया अब तो- हमने आपको शौचालय अब तो दिलाया, हमें- मेरा 2,000 अब तो कमीशन है। पढ़े लिखे लोगों का अकाउंट हैक करके लाखों लाख निकल जा रहा है। नहीं अकाउंट हैक करने में, मुखिया लेने में, जो भैया हमने नहीं, दिलाया तो नहीं अब ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं है। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको भी ये जानना होगा कि कोई सरकार इसको परिवर्तन नहीं कर सकता।
यहाँ जनता को भी जगना होगा। नहीं तो जनता अगर कहता है हम नहीं देंगे 2000 तो कहता है जो फिर नहीं दिलाएंगे तो मैं दूसरी योजना का लाभ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप ये भी देखे होंगे कि 8 करोड़ लोगों को गैस का सुविधा ये मिला उज्ज्वला योजना के तहत। कहाँ उसमें दिक्कत? सीधा चल जाएगा कितना शौचालय लिया, कितना कौन लिया। नेताजी के दावों में कितना दम है ये जनता बताएगी। हमको बदलाव चाहिए, किस तरह का बदलाव? जो शिक्षा, मेडिकल, लाइफ और हेल्प करे, जहाँ भी जाए, जो भी जनता जाए, अपना जेब भरने के चक्कर। अरुणा जी ने बदलाव नहीं किया। बदलाव करते तो दिख रहा नहीं, खड़ा रहिए, पीछे खड़ा रहेंगे। नहीं दिख रहा बदलाव। दिखेगा तभी। नेताजी कह रहे थे बदलाव हुआ है। उन्हीं से जाके पूछिए, दिखने चलिए। यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, जो बदलाव है, सड़क है, वो भी अच्छा, बदलाव। नेताजी से हमने एक चीज पूछा, जो शौचालय में 2000 रुपया ले जाता है वो प्रतिनिधि, तो पूरा एकदम गलत है कि सही? सही, एकदम 100%। वो तो एकदम करवाता है। मकान में 20,000। वो तो कहते हैं सरकार अकाउंट में देती है, अकाउंट में कैसे ले जाए? सरकार अकाउंट में देती तो जनता इतना नाराज होता ही नहीं। अभी एक बार नेताजी कह रहे थे, जो सुशील मोदी जी आए थे, आप लोग भी गए होंगे, कुछ लोग तो नहीं, हम नहीं गए, पसंद नहीं है। नहीं पसंद। काम कौन पसंद है? काम करने वाला भी कौन है काम करने? 2 लाख लेके बैठा काम है। करेंगे। 2 लाख लेके बैठा है। किससे 2 लाख ले लिया मोदी से। दलगत राजनीति मतलब नेता के छवि पे वोट। व्यक्ति विशेष और जो है उस पे वोट होगा। आप कह रहे थे कौन पैसा? 220 सीट आएगा बीजेपी का। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई 220 हाँ, इसमें एकदम कोई- तय नीतीश तय नीतीश पूरा। ये कह रहे 220 आएगा सीट। और ये बोल रहे हैं 2 लाख लेके बैठे हैं, कर रहे हैं हमको एक रुपया नहीं आया, बताइए। किससे ले लिए? पैसा हम पूछते हैं, पैसा मुख्य खाता पाता है, पैसा इनका खाता पाता है। पैसा सरकार खाता पे आता है। 10 से भेजते हैं, पैसा नहीं देंगे हमको अगला पैसा नहीं आएगा। आपने प्रॉब्लम है। 20,000 का बात आया, 20,000 नहीं देंगे तो नहीं देगा। तो डर आपको ये इसी से पूछिए कि 20,000 नहीं नहीं, कहने का मतलब है एक कहने का मतलब, अगर शौचालय का 12,000 रुपये आपके अकाउंट में आता है, आप ये कहते हैं जाकर के आप 2,000 दे दो, तो ये आपकी गलती है ना, जो आप 2,000 दे देते हैं। आपके अकाउंट में कैसे निकालेंगे? अमीर को पैसा मिल रहा है, अमीर हर एक अमीर को पैसा मिल रहा है अभी 2-3 दिन लगा। दादी कुछ कहे, दादी आप क्या कह रही हैं? हाँ बोलिए। तो झोपड़ा के पीछे अभी उप मुख्यमंत्री गए थे बिहार के। घर में रहिए हर साल 5 साल पर 6 साल तक जाइए वोट जाइए, हमने जीता जाइए, कुछ नहीं। सरकार ने आपको घर नहीं दिया है? चलो देख ले, नहीं दिया है। चलो अभी इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं कुछ। राशन मिलता है? राशन कब मिलवे करो, काहे झूठ के नहीं। कितना मिलता है राशन? एक आदमी पे कितना राशन? 5 पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन 400 मिलता है ना? घर नहीं है केवल? नहीं, घर नहीं है बेटा। तो इस बार किसको घर के लिए किसको वोट देंगे? कौन ऐसा है जो आपको घर दे दे? हमरा जो करते क्या करते करबो तो करते के जो करते से है ना, घर देंगे उसको वोट देगा। यानी ये है जो विकास करेगा वो वोट देगा। युवा लोग हैं, युवा कई ऐसे हैं जो एक मिनट हल्ला करेंगे तो फिर ना मैं बोल पाऊंगा ना, ये लोग ठीक है। अब युवाओं के पास चलते हैं, युवाओं से जानते हैं। आप वोट डालते हैं? कब से डालते हैं? पहले डालते हैं, पहले हुआ है, मतलब नेक्स्ट बार डाले थे 15 से डाल रहे हैं। कौन 15 डाले थे। उपचुनाव में? उपचुनाव वो भी हुआ है इधर कहीं? नहीं उपचुनाव आया होता है। तो मतलब 2015 से डाल रहे हैं। उम्र कितना हुआ है आपका? मेरा हुआ है 25 साल। 25 साल। किस क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं BA पार्ट 1। BA पार्ट 1 में 25 साल उम्र हो गया। बहुत स्लो पढ़ रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं, धीरे पढ़ते हैं, बहुत कमाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। 18 साल में लोग BA पार्ट 1 में होता है, हम लोग तो 18 साल में पार्ट 1 में। हम कमा के पढ़ रहे हैं ना, तो 25 साल लग गया। आपको लगेगा नहीं साल लगेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 1-2 साल से क्या करें। अच्छा फेल हो गए। मेहनत से फेल हो गए। तो जब फेल हो गए पढ़ाई में, तो किस नेता से उम्मीद है आपको जो वो पास होगा विकास में?
इसमें नेता क्या पास करवाएगा? नेता बस सपोर्ट करना चाहिए हम नेता को, हम लोग को। तो वही हम तो लोग जो आप खोजेंगे, जो डिमांड करेंगे वो मिलना चाहिए हम लोग को। तो डिमांड करेंगे वो पहले उसके लिए करना पड़ेगा ना आपको। डिमांड तो आदमी यहाँ से पैसा भी मांगता है, नेता से सुने हैं। पैसा मांगे, आदमी तो कहता है पैसा दोगे तब वोट दूंगा। पैसा क्या मांगेंगे? जो हमको जरूरत है वो मांगेंगे, पैसा भी मांगेंगे। जो हमको जरूरत रहेगा वो मांगेंगे। क्या जरूरत है अभी बताइए, आपको अभी पर्सनली क्या जरूरत? अगर किसी दिन हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमको पैसा नहीं रहेगा तो हम पैसा कहीं नहीं मांगेंगे। तो पैसा मांगना गलत है ना। आप रोजगार मांगिए, रोजगार मांगिए, शिक्षा मांगिए, रोजगार मांगिए तो रोजगार चीनी मिल मिलेगा। जब आते हैं नीतीश कुमार चीनी मिल मिलेगा, चीनी मिल खुल जाएगा। चीनी मिल खुल नहीं रहा है। अभी आप कह रहे थे जो पैसा नहीं दे रहा है, ये सब मांगिए ना, जो जिससे विकास हो। पर्सनली पैसा मांगे हम। चलिए और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। बस वही माहौल टाइट आप ही लोगों से पूछ रहे हैं। आप सब कुछ आप बताइए, कुछ भी बताइए। विधानसभा चुनाव है, आपके विधायक कौन होंगे? अरुणा देवी, फुल छाप। ये भाई साहब एक मिनट, क्या आपको क्या लगता है वारसलीगंज में? वारसलीगंज में बदल जाएगा इस बार, और बदल जाएगा मतलब अरुणा देवी हार जाएंगी जी? पक्का? चलिए, इनका माहौल ये कहता है। आप क्या कहते हैं? चीनी मिल चालू चाहिए। कौन चीनी मिल चालू करवाएगा? चीनी मिल चालू कौन करवाएगा? आपको कौन लगता है चालू? अरुणा देवी। अरुणा देवी पहले कहाँ करवाए? अरुणा देवी तो विधायक थी अभी। इस बार का? अच्छा, 5 साल नहीं हुआ, इस बार होगा। सर आप पूछते हैं। नेताजी बताइए, चीनी मिल चाहते हैं लोग? देखिए, चीनी मिल का जो मुद्दा है वो एक विधानसभा और एक विधायक का मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा इससे ऊपर है। विधानसभा में विधायक को इसीलिए लोग चुन के भेजते हैं जो हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विधानसभा में हो। हमारा विधायक हमारे यहाँ का विकास में क्या कमी है, क्या जरूरतें हैं, वो विधानसभा में उठाएगा। विधानसभा में प्रस्ताव बनेगा, बिल बनेगा, विधेयक बनेगा, तब लागू होता है। तो उसमें तो हो सकता है ना, आपका विधायक ही तो उठाएगा आवाज। जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है तो हमारी विधायिका श्रीमती अरुणा देवी जो है, इससे पहले भी 3 बार विधानसभा में ये बात उठा चुके हैं। और अभी हमारे डिप्टी सीएम का कार्यक्रम हुआ था, इस मंच में भी जो है माननीय विधायिका जी ने इस मुद्दे से उनको अवगत करवाया था। और माननीय सुशील मोदी जी ने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। का नाम क्या है? रोहिणी शुगर मिल जहाँ है, और ये बड़ा अच्छा चीनी मिल था। और चीनी मिल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। वारसलीगंज की विधानसभा का कहना है जो यहाँ सब कुछ है, अरुणा जी ने विकास किया है, लेकिन अहम मुद्दा ये है चीनी मिल। चीनी मिल मुद्दा इसलिए है क्योंकि चीनी मिल बहुत से लोगों के लिए रोजगार का साधन है, बहुत से लोगों के लिए जीविका का साधन है, और बहुत से लोगों के लिए राजनीति का भी साधन है। क्योंकि आज राजनीति का मुद्दा ये चीनी मिल है वारसलीगंज में, और यहाँ की जनता को उम्मीद है जो इस बार उसी को जिताएंगे, विधानसभा उसी को भेजेंगे जो यहाँ पर चीनी मिल चालू करवाने का काम करेगा। जी बताइए, आप क्या कहते हैं? क्या यहाँ तो कोई कुछ टक्कर है ही नहीं। अरुणा देवी, हम अरुणा देवी। कमल मोदी है तो मुमकिन है। क्यों? मोदी, आप देखिए मोदी जी क्या काम की। 14 के बाद हमारा देश में क्या परिवर्तन, राजनीतिक रूप से क्या परिवर्तन हुआ, और विकास के रूप में भी आप देखिए। अच्छा, एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव कहे हैं जो आते ही पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव को पता है कि रोजगार कैसे उत्पन्न होता है? क्या उनको कोई नौकरी के मामले में कोई पता है उनको किस तरह से नौकरी मिलता है? क्या उनको कोई संविधान का या कानून का जानकारी है उनको? अगर जानकारी होता तो इस तरह का जो उन्होंने काम किया, उनके पिताजी आज भी जेल में हैं, बहाली में गए हैं तेजस्वी यादव, बताइए तो क्या बताएंगे? वो जो हम अपने खुद चोर हैं। आप सोचिए, हम खुद चोर हैं और हम दूसरा को और कहें कि हम आपको इंसान बना देंगे। मतलब तेजस्वी चोर है। अरे तेजस्वी पर 420 का केस लगा हुआ है, तो 420 अगर हमारा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राज्य को चलाए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जो आपराधिक मामला अन्ना देवी जिंदाबाद। ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, अपने चैनल वाले हैं, आप भी जानते हैं कि ये लोग बेल पे हैं, और बेल वाले आदमी अगर हमारा स्टेट चलाना स्टार्ट कर दें तो बताइए हमारा राज्य का दुर्भाग्य ही है। अच्छा, एक चीज और पूछते हैं, युवा हैं आप जी, बेशक बीजेपी से बिहार में नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी कर रखा है। पता लगा है कि बहुत शराब बिकता है, होम डिलीवरी होती है। देखिए, शराबबंदी सरकार का काम योजना बनाना है, ठीक है ना? योजना को धरातल पर उतारना भी तो है। योजना सरकार का काम पर योजना बनाना होता है। नहीं सर, और एक योजना बना के आप नहीं भाग सकते। उस पे आ रहे हैं, भाग नहीं सकते। हाँ, हम भाग नहीं रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। योजना बनाना होता है, ठीक है? जब योजना
बनती है तो उसको धरातल पे लाया जाता है, लेकिन धरातल पे लाया जाता है उसको हम लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि हम उसको क्या करें, उसको क्या उस योजना को किसकी जिम्मेदारी, कौन है ये जिम्मेवारी हम लोग को भी है, जनता को, प्रशासन को, सबको है। तो पब्लिक को जागरूक कौन करे? अगर मान लीजिए आप न्यूज चैनल वाले हैं, हम ग्रामीण हैं, अगर हमें लगता है कि फलाना कोई अगर शराब बेच रहा है तो क्या हम कभी थाना में कंप्लेंट किए कि फलाना बेच रहा है? ये कभी नहीं किए हम लोग। हाँ, ये मानते हैं आप जो कह रहे हैं, ये मानते हैं हाँ, नेतागिरी से हट के हम ये मानते हैं कि शराब की होम डिलीवरी सुनते हैं, क्योंकि शराब से तो हाँ भाई कुछ कह रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों में भी है कि अपने समाज को, कि अगर हमारे समाज को कोई लड़का अगर इस तरह का काम करता है, इस तरह का काम कर रहा है, तो उसको हम सह देते हैं। सर आप शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए। बहुत सारे मुद्दे देखिए, शिक्षा व्यवस्था पे ना कोई बोल रहा है और ना कोई सुनने के लिए तैयार है। रीजन ये है जो सबको लगता है शिक्षा बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे आप एक क्वेश्चन पूरा घूस से पक्का घर बना दिया स्कूल में, लेकिन स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता नहीं, क्वालिटी खत्म हो गई। सबसे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की, आज देखिए हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार को 1986 में जो शिक्षा नीति था उसको 2020 में बदलने का काम किया, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां थी। उसको पूरा करने के लिए हमारी नई सरकार जो है नई नीति लाई है। आगामी जो यह नीति लागू होगी तो देखिएगा कि हम लोगों का जो 3+5+5+3 का जो सूत्र दिया गया है वो शिक्षा नीति पे इतना बढ़िया आधारित काम चल रहा है। लोगों की मनोभावना चल गई है कि प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाएंगे। हम पब्लिक को भी आग्रह करना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कौन है शिक्षक जिसको सरकारी नौकरी नहीं लगती है? आप क्यों प्राइवेट के चक्कर में भाग रहे हैं? नारा फुदना पहना कर आपको खड़ा तो ये कौन करेगा सर? ये वही चीज कह रहा हूँ। सरकार, नीतीश सरकार दूसरे पंचवर्षीय में आई, जब दूसरी बार आई तो उसने नियोजन शिक्षक नियोजन किया। उसमें लगता है आपको जो वो क्वालिटी जो नियोजित में हुआ वो क्वालिटी आज उस स्कूल के बच्चों को निखार रहा है? बिल्कुल। हमारी जो सरकार आई और नियोजन का चर्च जब आप कर रहे हैं तो सरकारी स्कूलों में ऐसा हुआ कि जहां शिक्षक नहीं थे वहां शिक्षकों की संख्या बढ़ाई। 3.5 लाख शिक्षक जहां हमारी सरकार ने बहाल किया। तो 3.5 लाख शिक्षक बहाल हुआ कहाँ? बिल्कुल 3.5 लाख नियोजन शिक्षक बिहार में अभी कार्यरत है और 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रोसेस में। उनकी भी सैलरी 6-6 महीने बाद मिलती है? नहीं, अभी गत दिनों का बात हम कर रहे हैं कि स्टेट बैंक से MOU पे सिग्नेचर हुआ है। कितने दिन बाद? नहीं, बस ये चालू हो गया। सभी नए शिक्षकों से आप जानकारी लीजिएगा। शिक्षक मांग कर धरने पर क्यों बैठ? बिल्कुल, इसी के तहत हमारी सरकार ने नई जो शिक्षक है उनका हर एक महीना स्टेट बैंक से सिग्नेचर हो चुका है। कब हुआ? बिल्कुल 10-15 दिन पहले। ये आचार संहिता चुनाव के नहीं, चुनाव के पहले नहीं, ये हमारी बिहार सरकार की पहली थी। अब शिक्षकों को वेतन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हर एक महीना 15 तारीख तक सभी शिक्षकों के खाते में जो उनका वेतन है जाएगा। और हमारे शिक्षक जो आप कह रहे हैं गुणवत्ताहीन है, मैं दावे के साथ गुणवत्ताहीन नहीं कहा मैंने ये कहा जो बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा मिलती है कि नहीं, ये पूछा मैंने। बिल्कुल मिलती है। शिक्षक कभी भी गुणवत्ताहीन नहीं होता। नहीं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारी सरकार ने सभी शिक्षकों का दक्षता लिया और दक्षता पास करने के बाद उनको सैलरी दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। वारसलीगंज की जनता का मानना है जो इस बार यहाँ से फिर से कमल खिलेगा और फिर से यहाँ की जनता नीतीश कुमार और बीजेपी नेतृत्व में भरोसा दिलाएगी। इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा से, किसी और गांव से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलते हैं माहौल टाइप के साथ।